ये कहते हैं कि रिकॉर्ड जो है वो टूटने के लिए बनते हैं। किसी जमाने में दी ग्रेट तेंदुलकर ने दुनिया भर के रिकॉर्ड बना दिए थे, लेकिन अब नए नए लड़के जो हैं वो सीधे तेंदुलकर के रिकॉर्ड पर नजर बनाए। और टीम इंडिया के प्रिंस यशस्वी जायसवाल इन दिनों तेंदुलकर के एक महान रिकॉर्ड के बिल्कुल पीछे पड़े हुए। मतलब अगर ये रिकॉर्ड तोड़ दिया गया तो फिर जायसवाल इंडिया के टेस्ट हिस्ट्री के सर्वकालीन ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड को तोड़ जाएंगे एंड ही इज जस्ट 22। अगर ऐसा हो जाता है तो जायसवाल की गिनती जो है वो अभी से महान खिलाड़ियों की लिस्ट में शुरू हो जाएगी। हालांकि जायसवाल कमाल है, मतलब कमाल है। 11 टेस्ट मैचेस में जो कमाल उन्होंने किया है वो साधारण नहीं है, वो एक असाधारण खिलाड़ी है। वेस्ट इंडीज में आए, सीरीज में हाईएस्ट रन स्कोरर यशस्वी जायसवाल। उसके बाद अगली सीरीज इंग्लैंड से हुई, हाईएस्ट रन स्कोरर यशस्वी जायसवाल। बांग्लादेश के सामने टेस्ट सीरीज हुई, हाईएस्ट स्कोरर यशस्वी जायसवाल। लेकिन अब जायसवाल के पास द ग्रेट तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका है। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उनका प्रदर्शन शानदार था। कानपुर टेस्ट मैच के दोनों पारियों में 50 लगाई थी और वीरेंद्र सहवाग के बाद वो दूसरे खिलाड़ी बने थे जिसने एक टेस्ट मैच के दोनों पारियों में 100+ के स्ट्राइक रेट से अर्धशतक लगाया था। लेकिन अब उनके पास तेंदुलकर को रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है, वो रिकॉर्ड जो 14 सालों से नहीं टूटा है। जायसवाल के पास मौका है और ये रिकॉर्ड ना विराट ने तोड़ा, ना रोहित ने, ना शुभमन गिल ने, ना केएल राहुल ने, ना ऋषभ पंत ने, कोई भी खिलाड़ी इस रिकॉर्ड के आसपास नहीं पहुंचा है। दरअसल टेस्ट क्रिकेट में इंडिया के लिए एक साल में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड जो है वो ग्रेट तेंदुलकर के नाम है। तेंदुलकर ने साल 2010 में 14 टेस्ट मैचेस में 1562 रन बनाए थे। उसके बाद कई बल्लेबाज ऐसे रहे जो तेंदुलकर के रिकॉर्ड के आसपास पहुंचे लेकिन तोड़ नहीं पाए। अब जायसवाल तोड़ सकते हैं, उनके पास ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मैचेस भी काफी हैं। जायसवाल के लिए वैसे भी साल 2024 कमाल रहा है। मतलब जायसवाल ने साल 2024 में 9 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें 929 रन बनाए। वो तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ने से 634 रन पीछे। ये कहानी उनकी है। अब जायसवाल ये रन भले ज्यादा लग रहे हैं आपको 634, क्योंकि आमतौर पर कई बार खिलाड़ी साल भर में भी 634 नहीं बना पाते, लेकिन जायसवाल के पास काफी मैचेस हैं। जायसवाल के पास न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है और यहां पर जायसवाल खेलेंगे। इसके बाद बॉर्डर गवास्कर सीरीज के 5 मैच में 4 मैच जो है वो भी इस साल होने। तो कुल मिलाकर जायसवाल के पास 7 मैच हैं और इन 7 मैच में जायसवाल को 600 रन बनाने। पिछली बार इंग्लैंड के सामने 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में जायसवाल ने 700 ठोक दिए थे। अगर वो न्यूजीलैंड के सामने 3 टेस्ट मैच में या फिर ऑस्ट्रेलिया में जाकर ये कमाल करते हैं तो फिर उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और 7 टेस्ट मैच में जायसवाल को 600 रन बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी 9 मैचेस में तकरीबन 1000 रन बना चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो न्यूजीलैंड के सामने 3 टेस्ट मैचेस, ऑस्ट्रेलिया के सामने 4 टेस्ट मैच, क्योंकि एक मैच जो है वो 2025 में होगा। जायसवाल के पास काफी मौका है द ग्रेट तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ देने का। और अगर यह रिकॉर्ड टूट गया तो वो 22 साल की उम्र में वो काम कर देंगे जो विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी जिनका नाम लिया वो नहीं कर पाए। सही मायनों में वो तेंदुलकर के एक अच्छे सक्सेसर हो जाएंगे। जायसवाल कर भी सकते हैं, क्योंकि चेपॉक टेस्ट में 56 रन की पारी खेली, कानपुर टेस्ट में पहली पारी में 51 बॉल में 72 रन ठोक दिया, सेकेंड पारी में 45 बॉल पे 51 रन ठोक दिया। वो बहुत कमाल रहे। बांग्लादेश के सामने भी 4 इनिंग में 189 रन उन्होंने ठोक दिए थे और लगातार वो खेल रहे। मतलब अगर आप उनकी पिछली कुछ पारियां देखेंगे 51, 72, 10, 56, 57, 37, 73, 214, 10, 17, 209, वो लगातार कमाल खेल रहे। जब से वो आए हैं 11 टेस्ट मैचेस में उनका एवरेज 64 का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 22 साल सिर्फ जायसवाल को टेस्ट क्रिकेट खेलते सिर्फ अभी 1.25 साल हुआ और 1.25 साल में वो ऑलरेडी दुनिया के नंबर 3 बल्लेबाज हो गए। जायसवाल के पास पूरा मौका है इस रिकॉर्ड को तोड़ने का, साथ ही दुनिया में नंबर 1 बल्लेबाज बनने का। लेकिन फिर सवाल यही है, क्या जायसवाल जो कारनामा वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और बांग्लादेश के सामने कर रहे थे वो कर पाएंगे? क्या वो ग्रेट तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे? क्या वो विराट, रोहित जैसे खिलाड़ियों से सिर्फ 22 साल की उम्र में आगे निकल जाएंगे? तेंदुलकर के ऑल टाइम